जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर हब पर। आज है 24 जनवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पैरा कैम्फेरिया अल्बा नामक अदरक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? पैरा कैम्फेरिया अल्बा नामक अदरक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पैरा कैम्फेरिया अल्बा नामक अदरक की एक नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वधावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टाइप 096 तांग श्रेणी की पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित की गई है? टाइप 096 तांग श्रेणी की पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन डी है जापान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इजराइल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। टाइप 096 तांग श्रेणी की पनडुब्बी चीन द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किन देशों के साथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किन देशों के साथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया है? ऑप्शन ए है G7, ऑप्शन बी है ब्रिक्स देश, ऑप्शन सी है सार्क देश, ऑप्शन डी है आसियान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स देश के साथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया है। डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लिए आरबीआई ने ब्रिक्स देशों की डिजिटल मुद्राओं को एकीकरण करने का प्रस्ताव दिया है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 2006 में हुई। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में। शुरुआत में ब्रिक था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से ब्रिक्स बना। ब्रिक्स में मूलतः 5 देश शामिल थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 2024 में इसका विस्तार कर इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे नए देश शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा क्या है? ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है महंगाई, ऑप्शन सी है साइबर सुरक्षा, ऑप्शन डी है बेरोजगारी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के लिए सबसे बड़ा वर्तमान खतरा साइबर सुरक्षा का है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भारत की किस प्राचीन पर्वतमाला में स्थित है? प्रसिद्ध कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भारत की किस प्राचीन पर्वतमाला पे स्थित है? ऑप्शन ए है विंध्याचल पर्वतमाला, ऑप्शन बी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अरावली की पहाड़ियों में फैला हुआ है, जो अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है
10वां, ऑप्शन बी है 16वां, ऑप्शन सी है 21वां, ऑप्शन डी है 45वां। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत को दुनिया भर में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। वैश्विक जिम्मेदारियों और स्थिरता के मानकों पर आधारित इस इंडेक्स में भारत ने 16वां स्थान हासिल किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मातृभाषा में प्रारंभिक बाल शिक्षा के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मातृभाषा में प्रारंभिक बाल शिक्षा के लिए आमे पढ़िबा आमे भाषारे योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मातृभाषा में प्रारंभिक बाल शिक्षा के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू की है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिनियम पारित होने के लगभग 25 वर्ष बाद किस राज्य ने हाल ही में पेशा एक्ट 1996 के नियमों को आधिकारिक तौर पर लागू किया है? अधिनियम पारित होने के लगभग 25 वर्ष बाद किस राज्य ने हाल ही में पेशा एक्ट 1996 के नियमों को आधिकारिक तौर पर लागू किया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पेशा एक्ट 1996 के पारित होने के 25 वर्ष बाद लागू किया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा झारखंड में। झारखंड सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देने वाले पेशा एक्ट के नियमों को लागू करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें 5 लाख नगद पुरस्कार के साथ उत्कृष्ट कृतियों से भी सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एश्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है कोलंबिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अशोक सिंघल, ऑप्शन बी है रमेश जुनेजा, ऑप्शन सी है रविशंकर छवि, ऑप्शन डी है प्रवीण विशिष्ट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रविशंकर छवि को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी रविशंकर छवि को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के विकास के लिए किस संस्थान को प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड 2025 दिया गया है?
स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के विकास के लिए किस संस्थान को प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड 2025 दिया गया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है सी डॉट, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सी डॉट को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के विकास के लिए प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड 2025 दिया गया है। संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को आपातकालीन अलर्ट तकनीक के लिए यह पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किस बल द्वारा किया जा रहा है? तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किस बल द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए है सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी है भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन सी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऑप्शन डी है दिल्ली पुलिस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, CISF द्वारा आयोजित यह साइक्लोथॉन तटीय क्षेत्रों में जागरूकता और सुरक्षा भावना बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।